हे ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनाली वाइन्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। भारतीय इतिहास का एक प्रसिद्ध मंदिर जो भारत के गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थित है, जो सोमनाथ मंदिर के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वैसे ये बात तो अधिकांश लोग जानते होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो शायद ही किसी को पता होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पहले ये जगह प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था और यही वो जगह है जहाँ भगवान कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का संवरण किया था। मतलब यही वो जगह है जहाँ भगवान के पैर में तीर लगा था और भगवान ने अपना देह त्याग किया था। तो यह जगह भगवान कृष्ण से भी जुड़ती है। अब आते हैं यहाँ की ज्योतिर्लिंग के कथा पर, जिसके बारे में पुराण में कुछ इस प्रकार से वर्णित है। कहते हैं कि दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं की शादी चंद्रदेव से की थी, लेकिन चंद्रदेव का सारा अनुराग और प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था और इस वजह से दक्ष की अन्य 26 कन्याएं बहुत नाखुश रहती थी और एक दिन उन सब ने इस बात की शिकायत अपने पिता से की। अब ये सब सुनकर दक्ष ने चंद्रदेव को बहुत समझाया, लेकिन चंद्रदेव नहीं माने और इसी से गुस्सा होकर दक्ष ने चंद्रदेव को क्षयग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया। क्षयग्रस्त का मतलब होता है अपनी चमक को खो देना और इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए और उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर शुद्धा शीतलता वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राहिमाम मच गया और इधर इससे चंद्रदेव दुखी थे और दूसरे सारे देवता परेशान थे। फिर सब ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मदेव ने उनसे कहा, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, इस श्राप से मुक्त होना है तो चंद्रदेव को पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका श्राप नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मदेव के कहने पर चंद्रदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा, मैं आपको दक्ष के श्राप से मुक्त तो करता हूँ, लेकिन कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला छीन होगी और फिर से शुक्ल पक्ष में उसी क्रम में तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। और यही कारण है आज चांद का आकार धीरे धीरे बढ़ता और घटता रहता है, जो हम सबको दिखता भी है। और इधर श्राप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती के साथ सदा के लिए यहाँ निवास करें। और फिर भगवान शिव उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहाँ इस सोमनाथ मंदिर में विराजमान है। तो ये है हमारे सोमनाथ मंदिर की पूरी कहानी। ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहें।